हेलो एवरीवन। तो हमारी सीरीज का दूसरा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी। वी ऑलरेडी डन विथ गवर्नमेंट कंपनी। सो ये क्वेश्चन जून में सीए फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट में आया है। 4 नंबर का आया है। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी एक कंपनी है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कौन कौन हेल्ड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20%, फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10% और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%, यानी 40% तो ऐसे गवर्नमेंट ने होल्ड कर लिया। फिर एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो हेल्ड किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। उसके बाद एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि 15% करता है। अगर हम इसका टोटल निकाले तो टोटल कितना आएगा, 20 10 30 40 40 10 55 और 8, 63% मिलकर पूरा गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। पूरा गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रहा है। तो ये तुमसे पूछ रहा है क्या ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। तो ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ये गवर्नमेंट कंपनी, इसमें जो ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन का सजेस्टेड आंसर आया था उसमें आईसीए वालों ने क्या किया था, दिया ही नहीं था, मतलब इसको एज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बताया था। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी होगा क्योंकि प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें एटलीस्ट 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है, या तो वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे, कोई मतलब इंडिया का, या स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होल्ड करे, या सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये सब जो करेगा वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। तो देखो, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट मिलके 40% ऐसे ही होल्ड करते हैं। अब रही बात सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, तो 15% 55 ये हो गया। अब पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वैसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 51% पेड अप शेयर कैपिटल, तो वो भी पार्ट होगा। तो अराउंड 63% जो है गवर्नमेंट कंपनी इसमें होल्ड कर रही है। तो एज ए, क्योंकि 63% है जो कि 51% से ज़्यादा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर की जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो इम्पोर्टेंट, चलो लिखते हैं। लिखते हैं। लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले अब लॉ से स्टार्ट करेंगे, उसके फैक्ट एंड कंक्लूजन। लॉ। according to according to section 2 clause 45 of the Companies Act 2013। मैं हाफ लिख रहा हूँ, शॉर्ट में कंपनीज तुम नहीं लिख सकते, तुमको पूरा लिखना है। ये तो चीटिंग है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड एजुकेशन। ये मेरा डायलॉग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 45 of Companies Act 2013, according to section 2 clause 45 of the Companies Act 2013, a government company means a company where, ये वाला लाइन, ये पॉइंट पे ध्यान दे, where at least 51% of paid up share capital is held by, किसके हाथों से होगा। पहला, is held by, पहला
सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अकेले करे। भाई मेरा टी ऊपर क्यों चला जाता है? दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और चौथा सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट। ये भाई ये लॉ कंप्लीट हो गया। चलो रुकना नहीं है, फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट देखो, फैक्ट सिंपल है। जो बड़े बातें लिखी है उसको कैसे शॉर्ट में बताना है। मान लो कोई इंसिडेंट हुआ है तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे बताते हो? शॉर्ट में करके। अब तुम पूरा एक लाइन से इंसिडेंट तो नहीं बताते, नहीं चलो तो पूरा बताते। अरे जो बेस्ट फ्रेंड है चलो उसको पूरा बताते, जो नॉर्मल फ्रेंड है उसको कैसे बताते हो? हाँ ये हो गया। बस तुमको फैक्ट में वही करना है। फैक्ट में तुमको लिखना है एन एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो क्या लिखना है? एक्स वाई जेड लिमिटेड द पेड अप शेयर कैपिटल इन ऑफ कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड इज हेल्ड बाय। इसके चार्ट बना दूंगा और चार्ट बना के चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। दी पेड अप द पेड अप शेयर कैपिटल शेयर पेड अप शेयर कैपिटल the paid up share capital of XYZ Limited is XYZ Limited held by the paid up share capital of XYZ Limited is held by। देखो थोड़ा अच्छा बना, बस क्या क्वालिटी बना। पार्टिकुलर्स परसेंटेज, तुम पूरा परसेंट लिखोगे समझे? शॉर्टकट इज नेवर सक्सेस। बाल तो पार्टिकुलर्स में सबसे पहला सीजी, पूरा लिखोगे तुम, पूरा पूरा। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट, जल्दी बताओ 20%। एस जी स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान 10%। एक और एस जी था तमिलनाडु, कितना? 10%। उसके अलावा था एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, कितना परसेंट था ये? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था 8% में भी ना, 8%। और एक था गवर्नमेंट कंपनी वो कितना, वो क्या था? 15%। तो ये टोटल हो गया कितना? ये बताइए, टोटल हो गया 63%। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज whether XYZ Limited is a गवर्नमेंट कंपनी। ये हो गया फैक्ट, तुम्हारा फैक्ट यही खत्म हो गया। अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन डायरेक्ट सीधा आंसर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आंसर लिखेंगे। इन द इंस्टेंट केस
the government holds along with their companies in PFIB more than 51% of paid up share capital of paid up share capital of XYZ Limited. Hence, the same will the same shall be considered as a government company as per the provision of Companies Act 2020 हो गया। बस इतना ही करना था। चलो 4 नंबर हो गया। हाँ 4 देंगे ICAR वाले या नहीं डिपेंड करता है। 3 नंबर भी दे सकते हैं, 1 नंबर काटा तो उनका हक बनता है। तो आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैं तीसरे कंपनी पे जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं वहाँ नोट्स दे दूंगा। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय।